कलयुग केवल नाम धरा। कलयुग कह रहा है महाराज बस इतनी अच्छाई है, एक बार धोखे से भी आधा भी नाम अंत समय में अगर कोई प्राणी मुझ कलयुग के रहते ले लेना, समस्त पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त मुक्ति मिल जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कलयुग के रे पुनीत प्रतापा, 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 मानस पुंज होए नहीं पापा, मानस पुंज होए नहीं पापा। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं और यह कथा गरुड़ जी काकुसुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं कलयुग के रे पुनीत प्रतापा, मानस पुंज होए नहीं पापा। कलयुग की एक विशेषता है, अगर मन से हम कोई शुभ कर्म करने का सोच लें, कथा करवाना है, हवन करवाना है, अनुष्ठान करवाना है, यज्ञ करवाना है, मंदिर बनाना है, तीर्थ में जाना है, ऐसा विचार मन में आ जाए और किसी कारण बस न कर पाए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मानस पुंज, मन से सोचा हुआ फल आपको मिल जाएगा, मन से ही उसका फल मिल जाएगा। होए नहीं पापा, अगर किसी के प्रति आपके मन में कोई उल्टे सीधे भाव आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा, ये विशेषता है। तो मन से अगर शुभ कर्म सोचो और करना पाए तो उसका फल मिल जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मेरे को हरिद्वार जाना है और सब कुछ होते जाना ही नहीं है, क्योंकि फल तो मिल ही जाएगा। कुंभ मेला में जाना है, अब मन में तो सोच लिया, अब सब सुविधा होने के बाद में भी नहीं जाना है, फल तो मिल ही जाएगा। तो ऐसे में नहीं मिलेगा फल, फल तो उस शर्त पे मिलेगा कि आपने अच्छा काम सोचा और किसी कारणवश नहीं कर पाए, तब उसका पुण्य का फल मिल जाएगा आपको। और किसी के प्रति थोड़ा उल्टा सीधा भाव आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। ये कलयुग की विशेषता। ऐसा जान करके महाराज राजा परीक्षित जी ने कलयुग को 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान। जाओ महाराज, जहाँ शराब का अड्डा होगा वहां तुम्हारा निवास, जहाँ बेविचार होगा वहां तुम्हारा निवास, जहाँ आपस में बैठ के जुआ खेलते हो वहां तुम्हारा निवास, और जहाँ खटपट काटा पीटी होती हो वहां तुम्हारा निवास। जाओ हम तुम्हें 4 स्थान दे रहे हैं। तो कलयुग कहता बोले महाराज एक आध स्थान और कोई दे देते तो बड़ी कृपा हो जाती। एक आध स्थान बोले। तो महाराज राजा परीक्षित ने कह दिया जाओ जहां बेईमानी का स्वर्ण होगा, बेईमानी के धन में तुम्हारा निवास होगा। तो जो मुकुट लगाए थे महाराज राजा परीक्षित, वो भगवान ने छल से लेके आए थे जरासंध के दरबार से। कलयुग ने देखा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, मुकुट में ही जाकर के विराजमान। बुद्धि बिगाड़ दी राजा परीक्षित की। वन में भटकते भटकते कोई शिकार नहीं मिली, जोर से प्यास लगी, पानी जहां तहां ढूंढा, जल नहीं मिला। समीक ऋषि के आश्रम में आए हैं। ए बाबा, समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। ए बाबा जोर के प्यास लगी, थोड़ा जल पिलाओ। ए बाबा जोर के प्यास लगी, जल पिलाओ। बाबा की समाधि नहीं खुली। अब बुद्धि बिगड़ गई राजा परीक्षित के। तो मन में क्या विचार आ गया, बाबा ढोंगी है। बोलो बांके बिहारी लाल की। बाबा क्या है, ढोंगी है। मेरे को देख करके आंख बंद करके बैठ गया, कहीं पानी ना पिलाना पड़े। ऐसे हमारे साथ में भी कई बार घटना घट जाती है। जब ट्रेन से सफर करते हैं तो रिजर्वेशन होता है। अब रिजर्वेशन जा रहे हैं अपनी सीट पर बैठ करके, कुछ ऐसे लोग आ जाते कहते हैं बाबा खसक हमको भी बैठने दे। अरे भैया हमारा रिजर्वेशन है यार। है रिजर्वेशन करवानी तो क्या ट्रेन खरीद लिया क्या? तेरे बाप की ट्रेन हो गई क्या? खसक हमको भी बैठने। खसका देते हैं, बैठा हमको। कई ऐसे मिल जाते हैं और कोई ऐसे जान पहचान के मिल जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव लगा। हमारे कल इंस्पेक्टर जी और दोनों भाई आए, देखो कितने बड़े पद पे हैं और संतों के आगे झुक रहे हैं।
जबकि पुलिस विभाग तो जोई राम सोई राम है। बाल की खाल भी निकालने, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो। मगर नम्रता, सहजता, सरल भाव, ऐसे भगत जब सफर में मिल जाते हैं। हमारा रिजर्वेशन तो है, वेटिंग में है, कंफर्म नहीं हुई तो खड़े खड़े सफर कर रहे हैं। भक्तगण देख लेते कि स्वामी जी खड़े खड़े जा रहे हैं, अरे नहीं नहीं स्वामी जी अपनी सीट दे देते हैं, आइए बैठिए। अरे नहीं नहीं भैया आप बैठो, अरे नहीं नहीं स्वामी जी आप हमें पहचानते हैं? हाँ पहचानते हैं स्वामी जी, आप गुरु जी के साथ आते थे। मैं नहीं पहचानता, आप कैसे पहचानेंगे? आपके सामने तो हजारों आते हैं, किसको किसको याद रखेंगे आप? आइए आइए बैठिए। तो जो सज्जन पुरुष होते हैं वो प्यार से बैठा लेते हैं, और जिनकी बुद्धि उल्टी हो जाती है बाबा ढोंगी है। बोलो वाकई बिहारी लाल की जय। एक ट्रेन जा रही है, ट्रेन में बहुत मोटे सेठ बैठे हैं, बड़े आसामी, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़ी बड़ी गोदामें, सोने की चैन, सोने की घड़ी, कीमती कपड़े। ट्रेन में सफर कर रहे, उसी में चले गए फक्कड़ बाबा। और जैसे बाबा के सेठ के सामने जाके सीट में बैठे तो श्रद्धालु भक्तगण उनको प्रणाम करने लगे, महात्मा को। अब प्रणाम करने लगे तो सेठ जी कहते अरे क्यों प्रणाम कर रहे इसको, ये बाबा को क्यों प्रणाम कर रहे तुम? तो भक्तगण कहते सेठ जी बहुत बड़े महात्मा हैं, इनको आप भी प्रणाम करो, बहुत पहुंचे हुए महात्मा हैं। बोले क्यों प्रणाम करूं? वो महात्मा भी थे, वो भी चमाचम थे, उनके हाथ में भी सोने की घड़ी, ओहो, गले में भी सोने की चैन, कपड़े भी बड़े कीमती। तो सेठ जी कहते हैं बोले जैसे हमने पहने वैसे उनने पहना, उनके गले में सोने की चैन तो हमारे गले में भी सोने की चैन, उनके हाथ में सोने की घड़ी तो हमारे हाथ में भी सोने की घड़ी, इनके बड़े बड़े आश्रम में तो हमारे भी बड़ी बड़ी गोदामें हैं, फिर इनमें हम में अंतर क्या है, क्यों प्रणाम करूं? तो महात्मा जी ने देखा कि अंतर दिखाना पड़ेगा कि तुम में और हम में अंतर क्या है। और ट्रेन चल रही थी, ट्रेन, और चलती ट्रेन में महात्मा ने क्या काम किया, घर हाथ में से घड़ी निकाली, सोने की फेंक दी, सोने की घड़ी खिड़की के बाहर। अब सेठ जी ने सोचा कि बराबरी करना है कि उनमें और हम में क्या अंतर है। तो सेठ जी ने भी अपने हाथ से घड़ी सोने निकाली, उनने भी फेंक दिया। अंतर कैसे समझ में आए? संत को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई शरीर पर इफेक्ट नहीं आया, परंतु सेठ जी का ब्लड प्रेशर हाई होने लगा, सोने की घड़ी चली गई। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ऐसे संतों के जीवन में चाहे जितना भी आ जाए और जितना भी चला जाए, जोई राम सोई राम है। परंतु हम संसारी, मेरे जीवन में भी आता है, तो पिछले वर्ष सितंबर के महीने में 10-12-13 लाख का चंदन लगा के चले गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। कुछ क्षण के लिए इफेक्ट तो पड़ा, तो संतुलन बन गए कि चलो भाई जो जाना था सब चला गया। तो साधु जीवन में और सांसारिक जीवन में अंतर है। अब उस ओर नहीं जाऊंगा, अगर से कल समय में, कल कृष्ण भगवान का जन्म होगा, कथा में बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। माताओं कथा को छोड़ना भी पड़ता है समय को देखते हुए। बोलो बाकी बिहारी लाल की और बंसी वाले की। राजा परीक्षित कह रहे बाबा ढोंगी है। घोड़े से उतर करके महल कुटिया में जाके देखा, कहीं जल नहीं मिला, मरा हुआ सर्प उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिए। घोड़े पर बैठे अपने महल में पहुंचे, सिंहासन पर बैठ करके मुकुट को उतारा तो स्मृति आ गई, बुद्धि शुद्ध हो गई कि अरे अरे एक ब्राह्मण देवता तपस्या में बैठा था, समाधि लगाया हुआ था, मैंने उसके ऊपर मृत्यु सर्प डाल दिया, ब्राह्मण का मैंने अपराध कर लिया, इसके बदले अगर कोई मुझे मृत्यु दंड दे दे तो मुझे स्वीकार है। ये अपराध का मार्जन करने के लिए पश्चाताप हो रहा है राजा परीक्षित जी को। कुछ ऋषि बालक खेल रहे थे, दौड़े दौड़े गए समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि के पास। देखो देखो राजा ने आपके पिता के गले में सर्प डाल दिया है, आपके पिता के गले में सर्प। दौड़े दौड़े आए श्रृंगी ऋषि, देखा पिता के गले में सर्प है, रोने लगे। दौड़े दौड़े गए गंडकी नाम की नदी में जाकर के हाथ पैर कुल्ला मंजन इत्यादि कुल्ला इत्यादि करने के बाद में मार्जन किया, चुल्लू भर जल हाथ में लेकर के संकल्प कर रहे हैं। ब्राह्मण बालकों से कह रहे देखो मैं अपने ब्राह्मणत्व का प्रताप दिखाता हूं, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में सर्प डाला है ना, उसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग आके उसे काट लेगा।
और जल का संकल्प करके छोड़ दिया। आकर के पिता के पास रोने लगे। समित ऋषि की समाधि खुली। बेटे क्यों रो रहे हो? पिता श्री राजा ने आपके गले में सर्प डाल दिया है, मैंने उसे श्राप दे दिया है, 7 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाग काट लेगा। तो समित ऋषि कहते नहीं नहीं बेटा, तूने उचित नहीं किया। भगवान के जैसे राजा, इतना महान राजा को छोटे से अपराध में मृत्यु दंड दे दिया तूने, ये तूने उचित नहीं किया बेटा। अब श्राप दे ही दिया है तो उनको जाकर के सचेत भी कर दे कि श्राप लग चुका है, 7 दिन में तुमको निपटना है, कुछ उपाय कर सको तो कर लो। बोलो बाकी बिहारी लाल की, और मुकुटवंशी वाले की। ऐसे ही हमारे जीवन में राजा परीक्षित के सामने तो 7 दिन है, हमारे पास में 7 सेकंड भी नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की, और मुकुटवंशी वाले की। राजा परीक्षित को जैसे ही पता लगा तो पहले ही अपने पुत्र जन्मजय को राज तिलक कर चुके थे। अनशन व्रत किया, महल को छोड़ करके गंगा जी के किनारे कुटिया बना करके भगवान के ध्यान में डूब गए। भय भी लग रहा है, तक्षक आएगा, काट देगा और मैं मर जाऊंगा। अभी मैं देख रहा हूँ सब माता बहने भाई बंधुओं का मन कथा की ओर है, ध्यान कथा की ओर है। अभी थोड़ा सा ऐसे हाथ जैसा मोटा कोई सांप आ जाने दो यहीं बीच में, वो लोग कथा की ओर मन होगा। कोई इधर भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहे हैं। मैं कहूँगा अरे बैठो बैठो, नहीं स्वामी जी सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया। अच्छा सांप से डर लगेगा या सांप के काटने से? सांप का डर नहीं, सांप काट देगा। काटने का डर है या सांप काटेगा तो जहर चढ़ जाएगा? अच्छा जहर का डर है या जहर चढ़ने से हम मर जाएंगे? सांप का डर नहीं, काटने का डर नहीं, जहर का डर नहीं, जहर से हम मर जाएंगे, मरने का डर है। ये तुमको नहीं सबको है, हर कोई मरने से डरता है, हर किसी को मृत्यु का भय सताता है। और ये मृत्यु के भय से ही अभय होने के लिए भागवत की कथा है। मृत्यु के भय से अभय होने के लिए भागवत की कथा है। संतों का सानिध्य है, गुरुदेवों का उपदेश है। अनशन व्रत करके बैठे हैं राजा परीक्षित। विश्वामित्र, वेदव्यास जी, वशिष्ठ जी, देवल, अंगिरा, पुलह, अगस्त आदि आदि ऋषि मुनि विचार किया कि राजा को श्राप लग चुका है, अनशन व्रत किए हैं, चलो उनके साथ बैठ करके सत्संग करेंगे। सत्संग करने के लिए पधारे हैं ऋषि मुनि। सब संतों का पूजन किया राजा परीक्षित जी ने। महात्माओं, गुरुओं, मैं ब्राह्मण का अपराधी हूं, मैं धर्म की योग नहीं हूं, मैं सत्संग का पात्र नहीं हूं, फिर भी आपने मेरे को सत्संग का अवसर दिया है, आपने बड़ी कृपा की मेरे ऊपर। उनका पूजन कर रहे हैं और पूजन करके प्रश्न कर रहे हैं। और प्रश्न में क्या है? हे गुरु, हे ऋषियों, कृपया करके बताओ आपका हमारा प्रश्न। मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म क्या है? पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न है, जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? साधु संत ऋषि मुनि उत्तर देते उसके पहले ही सुखदेव जी महाराज एकाएक उस सभा में प्रकट हो गए। और सुखदेव जी महाराज जैसे ही प्रकट हुए तो सब साधु संत ऋषि मुनि, जहां तक वेदव्यास जी भी सुखदेव जी के पिता, वो भी खड़े होकर सुखदेव जी महाराज का स्वागत कर रहे हैं। सबने सम्मान किया सुखदेव जी महाराज का। यथा स्थान विराजमान हुए। राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी महाराज का फिर पूजन किया। और पूजन करने के बाद में हे परम गुरुदेव ऐसा निवेदन करके और ये 2 प्रश्न फिर कर दिए। बोले गुरुदेव बताओ, मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म क्या है और जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट आ गई हो उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज यहां से कथा आरंभ कर रहे हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज की कथा यहां से आरंभ, ये 2 स्कंद है, 2 स्कंद आरंभ होने जा रहा है। और 2 स्कंद से लेकर के 12 स्कंद पर्यंत ये 2 ही प्रश्न का उत्तर है सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं। अनेकों दृष्टांत दे करके, अनेकों इतिहास सुना करके, राजा महाराजाओं की, देवी देवताओं की, भगवान की, साधु संत ऋषि मुनियों की, पशु पक्षियों की,
अनेकों उदाहरण देकर के ये 2 प्रश्न, मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म क्या है, जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं, राजन मनुष्य, ध्यान से सुनना समझना विषय, बात जल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म यह है कि वह अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा करे। किसके द्वारा पूजा करना है? अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परम ब्रह्म परमात्मा की पूजा करे और उसकी प्राप्ति करे। ये मनुष्य मात्र का कर्तव्य कर्म है, अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा। और झंझट यही खड़ी है हमारे जीवन में। पिता अपना कर्तव्य कर्म नहीं करना चाहता है, पुत्र से करवाना चाहता है। सास अपना कर्तव्य कर्म नहीं करती है, बहू से करवाना चाहती है। पुत्र अपना कर्तव्य कर्म करना नहीं चाहता है, पिता से करवाना चाहता है। बहू अपना कर्तव्य कर्म नहीं करती है, सास से करवाना चाहती है। यहां पर ये उलझन है। और मेरा ऐसा मानना है, अगर संसार के प्राणी मात्र अपने अपने कर्तव्य कर्म में अगर लग जाए ना, तो आपस में जो खटपट होती है समाप्ति हो जाएगी। फुर्सत नहीं है एक दूसरे के लिए। अपने अपने कर्म में लगे रहो, अपना जो दायित्व है। कितनी सुंदर बात है, माता बहने, अब तो नल वाला सिस्टम चल रहा है, पहले कुआं होता था। अब कुएं पे गई, रस्सी बाल्टी लेकर के मटका भर रही है और सहेलियों से बात भी कर रही है। और जैसे ही मटका भरा तो अपना मटका उठाई और चलती बनी, छोड़ दिया सबको वहीं के वहीं। किसका भरा और किस, उससे कोई, अपना मटका उठाई और चलती बनी। ऐसे ही संसार में, छोटी सी बात सुनी लो, पहले में टाइम था, बोलो बाकी बिहारी लाल की, हाँ ठीक 4:30 की बात। अभी कथा आएगी या छोड़ दूंगा उसको। हिरणाक्ष मारा गया, हिरणाक्ष मारा गया। परिवार के लोग रो रहे हैं हिरणाक्ष के लिए, विलाप कर रहे हैं, अश्रुधारा रात भर। हिरण्याकश्यप समझा रहा कुटुंब परिवार वालों को, नहीं नहीं, तुमको हिरणाक्ष के लिए इस प्रकार नहीं रोना चाहिए, हिरणाक्ष के लिए तुम्हें इस प्रकार दुखी नहीं होना चाहिए। ऐसी मृत्यु तो किसी किसी को बड़े भाग से प्राप्त होती है। युद्ध के मैदान में शत्रु के दांत खट्टे करके वीर गति को प्राप्त होना, ऐसी मृत्यु तो किसी किसी को प्राप्त होती है। इसलिए हिरणाक्ष के लिए आपको नहीं रोना चाहिए। उदाहरण सुना रहे हैं, ये तो संसार की रीत है। कुछ घड़ी के लिए आए, जैसे कुएं पे पनिहारन आती है, अपना अपना मटका भरती और चली जाती है। बोलो बाके बिहारी लाल की। जंगल में एक वृक्ष था, कबूतर और कबूतरी दोनों रहते थे। कबूतर और कबूतरी, उनके कुछ बच्चे भी थे। एक बहेली आया, जाल बिछा दिया, बालक भूखे थे तो वो कबूतरी ने क्या काम किया, बालकों को लेकर के उड़ गई और जाल में बिछे हुए दाना खाने लगी, सबके सब फंस गए, पूरे बालक और कबूतरी। डाल पे बैठा कबूतर पश्चाताप कर रहे कि अरे अरे देखो ये बहेलिया कितना निष्ठुर है, मेरी पत्नी और बालकों को जाल में फंसा लिया है, बाजार में ले जाएगा, बेच देगा, मरवा देगा। पश्चाताप कर रहा है, किसके लिए? बालक और पत्नी के लिए। परंतु उस कबूतर को ये ख्याल नहीं है कि उसके सिर पर भी काल मंडरा रहा है। वही बहेलिया वृक्ष के आड़ में खड़ा होकर के गुलेल का निशाना लगाया और गुलेल से मार करके उसको भी गिरा दिया। तो ऐसे ही संसार में हम दूसरों के लिए ही सोचते रहते हैं, अपने लिए अपना कर्तव्य कर्म करना है कि मेरा कर्तव्य क्या है, बस इस पर डट जाओ। अपना कर्तव्य कर्म, उसी कर्तव्य कर्म को भक्ति बना लो, उसी कर्तव्य कर्म को तपस्या बना लो, उसी कर्तव्य कर्म को साधना बना लो। अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये बात मैं नहीं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं। अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा परमात्मा की पूजा करो। और दूसरा प्रश्न है, जिसकी मृत्यु निकट आ गई उसे क्या करना चाहिए? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजन जिसकी मृत्यु निकट आ गई है उसे संसार के कार व्यवहार छोड़ देने चाहिए। संसार के कार व्यवहार छोड़ करके किसी वन में चले जाना चाहिए। अगर वन में ना जा सके तो किसी तीर्थ में चले जाना चाहिए।
अगर तीर्थ में भी ना जा सके तो राजन किसी साधु संत के आश्रम में जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। अगर राजन साधु संत के आश्रम में भी ना जा सके तो अपने ही घर में एक कोने में बैठ करके अपने स्वरूप का अनुसंधान करना चाहिए, अपने स्वरूप का अनुसंधान करना अपने ही घर में। राजन जिसकी मृत्यु निकट आ गई हो उसके लिए, राजन तुमने जैसा प्रश्न किया था वैसा उत्तर तो मैंने दिया, और राजन मृत्यु तो 100 वर्ष के निकट आती है, आपकी आयु अभी 60 वर्ष की है, आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया, ऐसा प्रश्न क्यों किया? तब राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव मुझे श्राप लग चुका है, 7 दिन के अंदर मेरी मृत्यु होने वाली है और मृत्यु से मुझे भय लग रहा है। बोले मृत्यु से डर रहे हो? बोले हाँ। मृत्यु से भय लग रहा? बोले हाँ। तो राजा ने ये बताओ, तुम शरीर हो के आत्मा हो? सीधी चोट। शरीर में कोई फोड़ा हो जाता है ना तो डॉक्टर उसमें मलम पट्टी नहीं करते हैं। बोलो बाकी बिहारी लाल की, सीधा चीरा, सीधी चोट कर दी सुखदेव जी महाराज ने। राजा ने ये बताओ, तुम शरीर हो के आत्मा? तो सत्संग किए थे राजा परीक्षित। बोले गुरुदेव मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। इसका मतलब तुम शरीर नहीं? बोले नहीं। तो बोले तक्षक नाग आएगा तो किसको काटेगा? बोले शरीर को। तो तुम शरीर हो क्या? बोले नहीं। बोले राजन शरीर बना है, शरीर बिगड़ेगा, आत्मा बनने और बिगड़ने वाली नहीं। तक्षक नाग शरीर को काटेगा, आत्मा को काटने की सामर्थ्य उसमें नहीं, और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। पहले भी मैंने आपको सुनाया, जन्म से पहले ये शरीर नहीं था, माँ के गर्भ में आए उसके पहले ये शरीर नहीं था, मरने के बाद भी ये शरीर रहने वाला नहीं है। जो पहले नहीं था और बाद में रहने वाला नहीं है वो अभी भी सत्य नहीं हो सकता। फिर सत्य कौन है? शरीर से पहले भी था, अभी भी है और मरने के बाद भी रहेगा। वो आत्मा हम हैं, हम हैं, हम, जिसका हमारे संत महापुरुष परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने शिवोहम की गंगा भारत वर्ष में नहीं देश विदेश में पूरी पृथ्वी पर शिवोहम का झंडा लहरा रहा है। शिवोहम, शिवोहम, शिवोहम। मैं शिव स्वरूप हूँ, और शिव क्या है? शिव कल्याण स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा का अंश होने के नाते मैं भी वही हूँ। गीता के 13वें अध्याय में 22वें नंबर का श्लोक भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बात। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः परमात्मेति चाप्युक्तो देहिस्मिन् पुरुषः परः। हे अर्जुन, इस देह में स्थिति है आत्मा, वास्तव में परमात्मा ही है, वास्तव में परमात्मा ही। फिर महाराज इसको जीवात्मा क्यों कहते हैं? ये जीवात्मा क्यों कहलाता है? ये प्रश्न भगवान श्री रामचंद्र जी के समक्ष लक्ष्मण जी ने रखा। कहूं ज्ञान वैराग और माया, कहूं ज्ञान विराग और माया, कहूं सो भगति करहु जेहिताया। ये 4 प्रश्न चौपाई में। कहूं ज्ञान वैराग और माया, कहूं सो भगति करहु जेहिताया। और 2 प्रश्न बड़े सुंदर है। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहु समझाई, और जाते होए चरण रते शोक मोह भ्रम जाय। ईश्वर जीव भेद, ईश्वर कौन है और जीव कौन है? बोलो बाकी बिहारी लाल की। ये झगड़ा है जीवात्मा परमात्मा का, एक शिष्य और गुरु का, एक भक्त और भगवान का। स्वामी विवेकानंद जी भटक रहे हैं, राजा जनक तड़प रहा है, अर्जुन भी तड़प रहा है, राजा परीक्षित भी छटपटा रहे हैं इस विषय को लेकर के। तो स्वामी विवेकानंद जी आए हैं,
अमुक जगह पे पहुंचे हुए संत हैं, वो परमात्मा को जानते हैं, परमात्मा देखा है उन्होंने। विवेकानंद जी पहुंच गए, साष्टांग प्रणाम। महात्मा जी आपने ईश्वर को देखा है? ईश्वर देखने का विषय नहीं है। उत्तर नहीं मिला, आगे बढ़ गए। तर्क वितर्क नहीं है जीवन में। दूसरे महात्मा के पास साष्टांग प्रणाम। महात्मा जी आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर नहीं मिला, फिर आगे बढ़ गए। भटकते भटकते स्वामी विवेकानंद जी को पता चला कि कलकत्ता में एक परमहंस रामकृष्ण परमहंस है, जिन्हें ईश्वर की प्राप्ति है, जिनके सामने माता काली प्रकट हो जाती है। उन्होंने ईश्वर को देखा है। हाय हाय हाय। तो विवेकानंद जी पहुंच गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास, साष्टांग प्रणाम किया। महाराज आपने ईश्वर को देखा है? उत्तर नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस जी ने प्रश्न कर दिया, अरे मैंने ईश्वर देखा है नहीं देखा इस बात को छोड़, तू देखना चाहता है क्या? ऐसा प्रश्न। मैंने ईश्वर देखा नहीं देखा छोड़ इस बात को, तू देखना चाहता है क्या? बोले हाँ। तो बोले तैयारी है क्या ईश्वर को देखने की? और मैं भी अभी सबको दर्शन करा दूंगा ईश्वर को। कौन कौन ईश्वर को देखना चाहते हैं? दर्शन करना जरा। सब करना चाहते हैं ईश्वर के दर्शन। तैयारी। बोलो बाकी बिहारी लाल की। विवेकानंद कह रहे हाँ ईश्वर के दर्शन करना चाहता हूं। तैयारी? बोले तैयारी क्या? बोले चल मैं बताता हूं कैसे तैयारी होती है। दर्शन करना तो चाह रहे हैं विवेकानंद जी, मगर तैयारी नहीं है। बोलो बाकी बिहारी लाल की। गंगा जी के किनारे ले गए विवेकानंद जी को। बोले डुबकी लगाओ इसमें, थोड़ी डुबकी लगाओ जल में। लगा दी विवेकानंद जी डुबकी, तो थोड़ा दबा दिया जल में। रामकृष्ण परमहंस जी ने दबा दिया, तो अपना बल लगा करके लगाने लगे तो छोड़ दिए। बाहर निकले। बोले बता जल के अंदर कैसा लग रहा था? बोले महाराज ऐसा लगता था कि मैं किसी भी प्रकार अपना बल लगा करके बाहर आ जाऊं। बोले ठीक। फिर से डुबकी लगा, फिर से डुबकी लगा दी, थोड़ी देर और दबा करके रख दिया। झटपटा रहे हैं जल के अंदर में, छोड़ दिए। बोले बाहर निकले। बोले अब बता कैसा लग रहा था? बोले महाराज अब तो ये मेरी ताकत काम नहीं आ रही थी, मेरे मन में ये आया कि कोई आकर के मेरे को बचा ले। बोले ठीक। फिर से डुबकी लगा, तीसरी डुबकी लगवा दी, और तीसरी डुबकी जैसी लगवाई तो थोड़ी देर और दबा करके रख दिया। अब झटपटा रहे हैं, छोड़ दिए। बोले अब बता कैसा लग रहा था? बोले महाराज पहले तो मैं अपना बल लगा रहा था, दूसरे में कोई आकर के मुझे बचा ले ऐसा लग रहा था, परंतु अब की बार में तो बस बोले एक ही बात मन में आई थी, ये हे प्रभु अब तू ही है, तू ही बचा सकता है। बोले बस जिस दिन तेरा मन संसार की ओर से हट करके एक ईश्वर में लग जाएगा, उसी दिन वह ईश्वर बाहर से नहीं तेरे भीतर से प्रकट होकर के तेरे को दर्शन दे जाएगा। तेरे भीतर से प्रकट होकर के तुझे दर्शन, बाहर से नहीं। ऐसे ही कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उस ओर ध्यान नहीं देना है। सब तरफ से मन को हटा करके आया, मन को ईश्वर में लगा दो। बोलो बाकी बिहारी लाल की और बंसी वाले की। काम बन जाएगा भीतर से। मैं भी भटका, बहुत भटका। हाय हाय हाय, यहाँ मिलेगा वहां मिलेगा। तीर्थों में जाता था, छोटे बड़े चाहे जैसे भी मंदिर हो, एक भी मंदिर नहीं छोड़ता था। सब में जल चढ़ा रहा हूँ, सब में अलग लगा रहा हूँ, सब में मत्था टेक रहा हूँ कि कहीं से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे, कहीं से भी भगवान दर्शन दे जाएंगे। बोलो बाकी बिहारी लाल की। मगर वो साधन भजन करने का फल ये प्राप्त हुआ कि भगवान हृदय में प्रकट हो गए। बोलो बाकी बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। वासुदेवाय मेरा नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
शरीर नहीं आत्मा है, चेतन स्वरूप आत्मा है। ऐसा ध्यान रखें और ऐसा चिंतन करने से, सत्संग से कुछ क्षण के लिए तो बात जच जाती है कि वाकई में मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, परंतु यह बात ज्यादा देर टिकती नहीं है। पल्लड़ झाड़ वाली कथा आपने सुना होगा। एक सेठ जी दुकान में बैठे हैं, सत्संगी हैं, सत्संगी, जहां भी कथा हो सत्संग में चले जाएंगे और सत्संग में जाएं तो बेटा दुकान पे, एक ग्राहक आया सौदा लेने के लिए, तुम्हारे पिता कहाँ हैं? बोले सत्संग में गए। अरे बुला के लाओ, हमें सौदा लेना है। बोले बताओ, हमें दे देंगे। बोले नहीं, तुम्हारे पिता से लेंगे। तो बेटा गया पिता को बुलाने के लिए सत्संग में। तो पंडित जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान सब जगह है, भगवान सब में है, भगवान सब जगह है, भगवान सब में है। इतनी बात सुन लिया बेटे ने और पिता से कहता, पिताश्री ग्राहक आया दुकान पे, आपको बुला रहा। बोले तुम चल, मैं आता हूँ। बेटा गया दुकान पे, बैठ गया और चिंतन कर रहा है किस बात का? भगवान सब में है, भगवान सब जगह है। उसी समय क्या हुआ, दुकान पे गाय आ गई और गाय आकर के आटा की बोरी रखी थी तो वह आटा खा रही है। और बेटा मन में क्या विचार कर रहा है कि आटा में भी भगवान है और गाय में भी भगवान है। अब भगवान में भगवान निपट रहे हैं तो अपने को गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। गाय आटा खा रही। अब सेठ जी चले आ रहे हैं लाठी टेकते, तो दूर से देखा कि देखो कितना मूर्ख बालक है, सामने गाय आटा खा रही है और गाय को भगा नहीं रहा। तो बेटा कहता, पिताश्री रोज सत्संग में जाते हो, अभी तक इस बात का ज्ञान नहीं हुआ कि भगवान सब में है और सब जगह है। मैंने यही बात सुना था और उसे में चिंतन डूबा हुआ था, इसलिए आपने गाय को लाठी मारे तो सही, परंतु चोट मुझे लग गई। तो पिताश्री क्या कह रहे हैं? बोले बेटा ऐसी कथा थोड़ी सुनी जाती है, कथा तो पल्लड़ झाड़ सुनना चाहिए, पल्लड़ झाड़। जहां की कथा को वहीं झाड़ दो, कथा को दुकान में लेकर के नहीं आना, नहीं तो दुकान। बोलो बाकी बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की। सत्संग से कुछ विशेष बात आती है तो थोड़े देर के लिए जच तो जाती है, जम तो जाती है, परंतु टिकती नहीं है। और जब बात नहीं टिकती है तो फिर सुखदेव जी महाराज के समक्ष में राजा परीक्षित सृष्टि विषयक प्रश्न करते हैं, क्योंकि बार बार सत्संग होगा, बार बार चिंतन होगा, बार बार मनन होगा, तो यह विचार दृढ़ हो जाएगा। और विचार जब दृढ़ हो जाएगा तो काम बनने से रुक ही नहीं सकता है। सृष्टि विषयक प्रश्न किया सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, सृष्टि विषयक अनेकों सृष्टि का अनेकों प्रकार से उत्पत्ति का कारण बताते हैं। और बताते बताते जब तीसरे स्कंद में पहुंचते हैं, बड़ी सुंदर बात है, समय कम है इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट। तीसरे स्कंद में पहुंच करके कथा सुना रहे हैं कपिल देव भगवान की। माता देवहूति के गर्भ से कपिल देव का प्रादुर्भाव, वचन के अनुसार कपिल देव से आज्ञा पाकर के कर्दम ऋषि जी वन में चले गए, संन्यास धर्म को धारण कर लिया। 5 वर्ष के हैं कपिल देव भगवान। माता बहनों ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर बात। कपिल देव भगवान 5 वर्ष के हैं और माता देवहूति चौथापन है शरीर पर, शरीर जर्जर हो रहा है, शरीर में कष्ट हो रहा है, भोगे हुए दिनों को याद करती है तो उससे भी कष्ट होता है। तब अपने पुत्र से कह रही माता देवहूति, बेटा कपिल, मैं बीते हुए काल को याद करती हूँ, बड़ा कष्ट होता है मुझे, बड़ा दुख होता है मुझे। तू ऐसा काम कर, मेरे को कोई मुक्ति का मार्ग बता, मेरे को कोई मोक्ष का मार्ग बता जिससे मेरी सद्गति हो जाए। तो कपिल देव भगवान अपनी माँ से कह रहे हैं, माँ अगर तू मोक्ष चाहती है, माँ अगर तू मुक्ति चाहती है, तो तुझे किसी गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, बिना गुरु के मुक्ति नहीं मिलती है। तो माता देवहूति कह रही हैं, बेटा मैंने भगवान के जैसे पति को पाया, मैंने गुरु के जैसे पति को पाया, और ऐसे पति को पाकर के संसार के सुख में ही समय व्यतीत कर दिया। उन सुखों को याद करती हूँ तो मुझे कष्ट होता है, शरीर जर्जर होते चला जा रहा है, आंखें शिथिल हो रही है, कान शिथिल हो रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, शरीर पर चौथी अवस्था आ गई है,
और तू कह रहा है कि किसी गुरु की शरण में चली जा। बताइए चौथी अवस्था में अब मैं किसकी शरण में जाऊं, किसको गुरु बनाऊं? बेटा ऐसा काम कर, तू ही मेरा गुरु बन जा। अपने बेटे को गुरु बना रही है। माता बहने भाई बंधुओं, आपके परिवार में अगर कोई बालक विवेकवान है, आपके परिवार में अगर कोई बालक विद्वान है, आपके परिवार में कोई बालक अगर साधना युक्त जीवन में है, वो देखने में भला ही 5 वर्ष का हो, मगर तुम्हारे पुरखों का पुरखा है वो, तुम्हारे गुरुओं का गुरु है वो, तुम्हारे ज्ञानियों का ज्ञानी है वो गुरु बनाने के योग्य है, जो आत्मज्ञान में जागा हुआ है। माता देवती ने अपने पुत्र को गुरु बनाया और गुरु बनाने के उपरांत कपिल देव भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं, बड़ी सुंदर बात। और फिर आरती, कपिल देव भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं, मां संसार के जितने प्राणी हैं ना, सब सकाम भाव से कर्म करते हैं और सकाम भाव से कर्म करने के परिणाम स्वरूप ये पितृलोक को प्राप्त होते हैं और पितृलोक में जाकर के देवताओं के समान सुख को भोगते हैं। और जब इनका पुण्य समाप्त हो जाता है ना, तो पितृगण धक्का मार करके नीचे गिरा देते हैं, पृथ्वी लोक में आते हैं, फिर 84 लाख योनि में चक्कर काटते हैं और चक्कर काटने के बाद में फिर मानव का तन पाते हैं। मानव का तन पा करके फिर सकाम भाव से कर्म करते हैं, फिर पितृलोक में जाते हैं और पितृलोक में जाकर के देवताओं के समान सुख भोग करके फिर नीचे गिरते हैं, फिर 84 में चक्कर काटते हैं, फिर मानव सकाम भाव से कर्म करते हैं, फिर पितृलोक में जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर 84 का चक्कर काटते हैं, फिर सकाम करते हैं, फिर पितृलोक में जाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चक्कर काटते हैं। इस प्रकार से मां, ये संसार के प्राणियों का जो आवागमन का चक्र है ना, ये कभी समाप्त नहीं होता है, ये कभी समाप्त नहीं होता। मां अगर तू मोक्ष चाहती है, मां अगर तू सद्गति चाहती है, तो मोक्ष की भी आशा त्याग दे, सद्गति की भी वासना का त्याग कर और निष्काम भाव से कि मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, साकार की नहीं निराकार की उपासना कर, निराकार का ध्यान कर, निराकार का स्मरण कर मां, उसकी कृपा से तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल की और मुकुटवंशी वाले की। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। हे सतगुरु जी की मूर्ति सावरिया, हरे मन भजले गुरु सावरिया, हरे मन भजले गुरु सावरिया, हरे मन गुरु सावरिया। बचपन बीता जवानी बीते, बचपन बीता जवानी बीते, बचपन बीता जवानी बीते, बचपन बीता जवानी बीती, बीत गई तेरी, बीत गई तेरी सारी उमरिया, हरे मन भजले गुरु सावरिया, हरे मन भजले गुरु सावरिया।
के तेरे, जन्म जन्म के तेरे खाले नगरिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया। बचपन बीता जवाने बेटे, बचपन बीता जवाने बेटे, बीत गए तेरे, बीत गई तेरे सारे उमरिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया। सुरत लगा ले गुरु को ध्यान ले, सुरत लगा ले गुरु को ध्यान ले। निर्मल पोते को रंग में रंगा ले, निर्मल पोते को रंग में रंगा ले। गुरु ज्ञान रंग, गुरु ज्ञान रंग बरसे पदरिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया। बचपन बीता जवाने बेटे, बचपन बीता जवाने बेटे, बीत गई तेरे, बीत गई तेरे सारे उमरिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया। अहम ब्रह्म के ज्योति जगाने, अहम ब्रह्म के ज्योति जगाने। श्री सतगुरु से निश्चय कराने, श्री सतगुरु से निश्चय कराने। यह मानव तन, यह मानव तन मिले ना तुम्हारिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया। बचपन बीता जवाने बेटे, बचपन बीता जवाने बेटे, बीत गई तेरी, बीत गई तेरी सारे उमरिया। हरे मन भजले गुरु सांवरिया, हरे मन भजले गुरु सांवरिया।
जो सतगुरु के शरण में पड़ गए, जो सतगुरु के शरण में पड़ गए, देते हैं सतगुरु, देते हैं सतगुरु ज्ञान की नजरिया। अरे मन बदले गुरु सांवरिया, अरे मन बदले गुरु सांवरिया। बचपन बीता जवानी बीते, बचपन बीता जवानी बीते, बीत गए तेरे, बीत गए तेरे सारे उमरिया। अरे मन बदले गुरु सांवरिया, अरे मन बदले गुरु सांवरिया। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शेष कथा हम कल श्रवण करेंगे। कल की कथा में भगवान कृष्ण का जन्म होगा। सभी माताएं बहनें पीले वस्त्र पहन के आएंगे, भाई बंधु भी पीली साड़ियां पहन करके आना। जिन माता बहनों के पास में ना हो तो मार्केट में चली जाना लेने के लिए, जैसे हैं वैसे ही पहन करके आना। और भगवान के लिए वैसे तो यहाँ व्यवस्था है माखन मिश्री की, थोड़ी थोड़ी टॉफी लेकर के आना, रेवड़ सब व्यवस्था है। फिर भी अपना अपना भाव प्रकट करने के लिए थोड़ी थोड़ी टॉफी ले आना, रेवड़ी ले आना, मूंगफली ले आना, छोटे छोटे खिलौने ले आना, एक दो भगवान को भाव अर्पण करना है ना। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय हो, और बंसी वाले की जय हो। सब जने खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर भगवान की आरती शेष कथा कल श्रवण करेंगे। सर्वदा की है आरती, पापियों को पासे है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पासे है आरती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से मिटाने वाला। ये शांति गीत पावन मुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने भगवान की है आरती। मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है। रज सुंदर आओ दुख सकल निवारती मिलती, आओ दुख सकल निवारती मिलती। दया से जिंदगी द्वैत दूर हो, दया से जिंदगी द्वैत दूर हो। मन के माया डारती मिलती है, मन के माया डारती मिलती है। पानी अमृत में सुन जिनकी, पानी
यजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याषण्णादेहनाकं महिमानः वक्रतुण्डाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदायै पुण्णागजातकरवीररशालपुष्पै बोलो बांके बिहारी लाल की और गुणवंशी वाले की बोलो भागवत भगवान के श्री सद्गुरुदेव भगवान के सभी संत महापुरुषों के सभी देवी देवताओं के गंगा मैया के यमुना मैया के गौ माता के भारत माता के सत्य सनातन धर्म के आज के आनंद के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शिवो हम इस शिवोम का मतलब है कल्याण स्वरूप आत्मा मैं हूँ, मैं कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा भाव शिवो हम शिवो हम बोलो सद्गुरु भगवान की जय। सब आरती ले प्रसाद लेकर के जाएंगे, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा और जाते जाते भगवान का नाम लेते भी जाएंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हरि का नाम